नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए पिछले 12 महीने यानी जून 2024 से लेकर मई 2025 तक के सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को कवर करेंगे। अभी आगे जिनका एनटीपीसी में ही ग्रेजुएट लेवल का पेपर होना बाकी है और जो अभी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अभी जो पेपर हो रहा है और उसमें जो टीसीएस द्वारा लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो किया गया है उसी के आधार पर ये 500 सवाल होंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और इस पीडीएफ के लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सच में कुछ देना ही चाहते हैं तो बस आप इतना मेहनत कीजिए कि आपका रिजल्ट हो जाए। यही मेरी मेहनत का चार्ज है, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में आपके लिए ये सब करना थोड़ा टफ काम है। तो यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका परिणाम देखना चाहिए और वो परिणाम आपकी सफलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, ये जो आपको पीडीएफ है उसमें जो है वो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इंग्लिश वाले बार बार जो है वो इस बात को लेकर हमेशा बोलते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। तो मैंने दोनों में सेट किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ भी मिल जाएगा और मैं पढ़ाऊँगा भी तो आपको समझ में आएगा। आज के क्लास में जो है वो टोटल आपको 500 प्लस सवाल है। लगभग जो है वो 503 सवाल आई थिंक होगा। देखो आप 500 लास्ट सवाल जो है वो 503वां नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो यहाँ मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि किसी सवाल को थोड़ा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, थोड़ा डीप में बताने की ज़रूरत है, तो उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो आप इसको आराम से देखते हुए चलिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल है कि आपको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, अप्रैल में इसकी घोषणा की गई थी, तो वो किसको दिया जाएगा? तो वो आपको कुमार मंगलम बिरला जी को दिया जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। चलिए अब देखिए ये सारे जितने पुरस्कार हैं परीक्षा में जो है वो एनटीपीसी में पूछा जा रहा है सवाल, तो इन सबको याद कर लेना है। अब अगर आप इसी को याद कीजिएगा तो इसको ट्रिक से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो याद कर सकते हैं। जैसे देखो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है इसमें दीनानाथ आ रहा है। दीनानाथ आपको पता है भगवान को कहा जाता है ना, नाथ यहाँ लिखा भी है, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद कुमार मंगलम बिरला में आपको मंगलम आ रहा है, तो आपने गाना सुना होगा मंगल भवना मंगलहारी, यानी भगवान का जो है भजन हो रहा है। तो ऐसे को रिलेट करके शब्दों को आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार जो है वो 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जो पुरस्कार है वो आपको अच्युत सामंत को दिया गया है। किसको? अच्युत सामंत जी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो एरोबैटिक शो का आयोजन है इस बार वो आपको बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। कहाँ किया गया है? बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। अगला सवाल है सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो सऊदी अरब में हुआ था। उसके बाद भारत जो है वो टोटल कितने पदक जो है वो जीता है, तो 11 पदक। और किस रैंक पे रहा है, तो 6th पोजीशन यानी 6ठे स्थान पे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया। तो जो गोल्ड हाउस गाला 2025 जो है इसे आपको प्रियंका चोपड़ा से को सम्मानित किया गया, ठीक ना। प्रियंका चोपड़ा को आपको गोल्ड हाउस गाला 2025 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। थांगजिंग जो पहाड़ियाँ है वो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते को किस वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। लेकिन अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये गांधी सागर जो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है, ये किस भारतीय राज्य में है। तो आपको पता होगा तो तुरंत जो है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। ये वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम
न लेकर आपको ये पूछ दे कि किस राज्य में जो है वो उसको स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक ना। तो ये सबको याद करना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है कि 23वें विधि आयोग, 23वें जो है वो आपको लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बना है, तो वो बने हैं आपको दिनेश माहेश्वरी। कौन बना है? दिनेश माहेश्वरी। आपको पता ही है कि जो कानून है, कानून अपने आप में महान होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि विधि आयोग यानी कानून आयोग और दिनेश माहेश्वरी में महान आ रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीतने वाले मुंडो, यहाँ होगा मुंडो होगा, एक सेकंड ये कॉपी हो जा रहा है यार, मुंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो जो मुंडो डुप्लेंटिस है, जिनको कि इस बार लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, वो आपको पोल वाल्टर से संबंधित है। किस खेल से? पोल वाल्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको, अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको इस बार यूएई में, यूएई का एक जगह है अल धपरा एयरबेस, वहाँ जो है आयोजित किया गया है। अब आपको बताना है कि ये डेजर्ट फ्लैग जो है वो आपको भारत और किस देश के बीच जो है वो आपको अभ्यास है, ठीक ना, या फिर अगर भारत में ही है तो ये किस सेनाओं के बीच है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो वो आपको मिला है समर अबू एलोफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, समर अबू एलोफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको राम मोहन नायडू को। किसको? राम मोहन नायडू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुआ है उसका जो शुभंकर है यानी जो मैस्कॉट है वो आपको गज सिंह है। क्या है? गज सिंह। अब आपको कमेंट करके बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो है आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो अभी हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा किए हैं, वो कौन है भाई? तो शुभांशु शुक्ला है। कौन है? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट सवाल है, किस देश के मासाकी काशीवारा को एबल 2025 पुरस्कार मिला है? तो एबल 2025 जो पुरस्कार है ये काफ़ी फेमस है। ये जो है आपको जापान की मासाकी काशीवारा को मिला है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि एबल 2025 को क्या कहा जाता है, ठीक ना। एबल 2025 को कौन से जो है क्षेत्र का कौन से क्षेत्र का जो है नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारत में जो है वो निर्यात यानी एक्सपोर्ट में जो है वो आपको 5.5% का जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है कि 5.5% का इंक्रीज हुआ है। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो संस्कृति जो उसका 5वां अध्याय जो है वो आपको पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। क्या है? पीएम मोदी का भाषणों का संकलन है। अगला सवाल है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार जो है वो 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जो है वो आपको पी शिवकामी को जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है, यानी कितने प्रतिशत का जो है टैरिफ लगाया गया है भाई? तो 26% का लगाया गया है। वही आपको बताना है कि शुरुआत में चाइना पर जो है वो कितने प्रतिशत का जो है टैरिफ लगाए थे, अमेरिका कितना लगाया था, तो ये आपको अगर याद होगा तो बताना है। देखिए इसमें मैक्सिमम जो सवाल है आपको दिसंबर 2024 से लेकर 31 मई 2025 तक है, क्योंकि पिछले 6 महीने का अच्छा सा कमांड होना चाहिए और यही आपके पेपर में पूछ भी रहा है। यदि एनटीपीसी एग्जाम में 10 या 12 सवाल पूछा जा रहा है तो लगभग 60 से 70% पिछले 6 महीने का ही करंट अफेयर पूछ रहा है और बाकी का 2-4 सवाल जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। उसमें भी 150 से 200 सवाल मैंने लिया है। चलिए अगला सवाल है कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग यानी ISL 2024-25 का जो खिताब है आपको मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। कौन सी टीम ने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट टीम ने जीता है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी MP ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को अपने राज्य का 25वां जो है वो आपको अभ्यारण्य
घोषित किया है। अगला सवाल है कि चर्चा में रहा तहव्वुर राणा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो तहव्वुर राणा है वो किस बड़ी आतंकी घटना से इसका जो है संबंध है, तो जो 26/11 मुंबई हमला हुआ था उससे इसका संबंध है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है ये कब लागू हुआ, तो डेट याद कर लेना है, डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। डेट जो है वो 8 अप्रैल 2025 हो जाएगा। कब लागू हुआ था? 8 अप्रैल 2025। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला, तो लिस्बन में उनको की टू द सिटी ऑफ लिस्बन मिला था। क्या मिला था? लिस्बन नहीं होगा, लिस्बन होगा। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन जो है वो नामक पुरस्कार उनको दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपको, T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो T20 में 100 जो है हाफ सेंचुरी लगाने वाले वो खिलाड़ी हैं आपको विराट कोहली। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी जो हेल्थ इंडेक्स है, नीति आयोग द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो वो रहा है उड़ीसा। ये सवाल आई थिंक पूछा भी जा चुका है, तो आगे जिनका अंडर ग्रेजुएट में पेपर होगा, अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 लेवल वाला, उनको याद कर लेना है। अगला सवाल है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत जो है वो आपको 36वां यानी 36 रैंक पे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में है। किस में रहे? वन लाइनर फॉर्मेट, और आपके एग्जाम में ऐसे ही वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में दिया रहता है। और अगर मैं काफ़ी डिटेल में जाऊँ तो हो सकता है कि इन्हीं का कल पेपर हो, परसों पेपर हो, तो वो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार टाइप तो ऐसे ही पूछेगा भाई कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो मृदुलिका झा को जो है ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो पुरस्कार है वो किस भाषा के लिए दिया जाता है, तो हिंदी के लिए। तो ये सब आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, हाल ही में जो खंजर 12 हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो खंजर का आयोजन है वो आपको किर्गिस्तान का टोकमक शहर में किया गया है। कहाँ किया गया है? टोकमक में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेतम्बो नंदी नेतत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो देखो अगर आगे जिनका भी पेपर है ये परीक्षा में जरूर सवाल पूछेगा आपका। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतम्बो नंदी नेतत्वा, ठीक ना, तो इसको भी याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी न से नेतम्बो हो जाएगा, न से नामीबिया होगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगला है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है, तो जो इंडिया अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती है उसको कितना रुपया मिला है भैया विजेता राशि, तो 58 करोड़ यानी 58 करोड़ रुपया मिला है। अब आपको कमेंट करके बताना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट करके आप बताओ, अगर आपको जो सवाल आ रहा है तो आप तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो आपका सवाल ये है कि भारत ने किस टीम को हराकर यानी किस देश को हराकर इस बार का जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको जीता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, तो जसप्रीत कौर जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो खिलाड़ी हैं। तो जसप्रीत कौर जो है इस बार के खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला सवाल है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इस बार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। अगला सवाल है, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको जापान। नेक्स्ट सवाल है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है आपको RK श्री राम कुमार। किसको चुना गया है? RK श्री राम कुमार जी को। नेक्स्ट सवाल है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है, तो इस बार कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का जो विजेता है वो इंडिया रही है। कौन रहा है भाई? इंडिया, यानी भारत ने जीता है। अगला सवाल है कि मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, यानी विषय क्या था। थीम पूछ रहा है मार्च 2025 में जो अभी मनाया गया है। अब आपको बताना, यह जानबूझकर मैंने नहीं लिखा है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जल दिवस यानी विश्व जल दिवस, वर्ल्ड जो है वो आपको वाटर डे किस दिन मनाया जाता है, कितने मार्च को मनाया जाता है। तो हालांकि इसका थीम पूछा है तो थीम इसका हो जाएगा आपको ग्लेशियर कंजर्वेशन यानी ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में डेनमार्क का राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क
सम्मान किससे प्रदान किया गया है, तो वो आपको किया गया है विजय शंकर जी को। किसको किया गया है? विजय शंकर जी को। ये भी आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का जो रैंक है 118वां है। 118वां जो है वो रैंक है आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगला सवाल है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड 2025 मिला है उसमें अनोरा जो है वो फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो टोटल जो है वो आपको 138 देश जो है इसमें शामिल है और उसमें जो है भारत का जो है रैंक वो 5वां है। कौन सा पोजीशन है भाई? 5वां पोजीशन मिला है। अगला सवाल है कि वीमेंस प्रीमियर लीग क्या होगा? यह वीमेन होगा, ठीक ना। वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है इस बार का जो है वो आपको वीमेंस प्रीमियर लीग जीता है। अगला सवाल है हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपको इसरो द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा, ठीक ना। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये पीडीएफ बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, आपको पता ही है कि स्टेशन मास्टर की ड्यूटी थोड़ी बिजी वाली ड्यूटी है और अपना पर्सनल लाइफ भी है, अपना पढ़ाई भी चलता रहता है। अभी मैं जो है पढ़ाई अपना करता हूँ, आगे पीसीएस यूपीएससी जो है देखता हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी आपके लिए इतने बिजी शेड्यूल में टाइम देते हैं, तो थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको 9 महीना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो गोल्ड मरकरी 2025 अवार्ड जो है वो शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया जाता है और ये जो है आपको किसको दिया गया है? दलाई लामा जी को दिया गया है। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो क्रिस्टी कार्वेंट्री बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टी कॉवेंट्री, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो पुरस्कार था डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। अब आपके परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार जो है वो, तो आरबीआई आपको मार देना है। तो ऐसे ही आपको अगर याद होगा तो आराम से जो है वो सही करके एग्जाम में आएंगे। अगला सवाल है कि मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? अब आपको फिर कमेंट करके बताना है भैया कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कितने मार्च को मनाया जाता है? तो इस बार का जो उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम था वो क्या था? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन यानी जस्ट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो ये इस बार का जो है वो थीम था। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 होगा, ये जो इंग्लिश में यहाँ सही लिखा है, चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो वो जो है वो आपको जापान के सहयोग से किया जाएगा। अगला सवाल है आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज जो है वो फिल्म को सबसे बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला सवाल है कौन सा बैंक SAP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 पे शीर्ष पर रहा है? तो वो कौन सा बैंक था? यस बैंक। कौन सा बैंक था? यस बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, यानी भारत का रैंक पूछ रहा है। तो भारत का जो रैंक है फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वां रहा है। कौन सा रहा है? 24वां भारत का रैंक रहा है। अगला सवाल है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? तो जो चापचर कूट त्यौहार है वो आपको मिजोरम में मनाया गया। किस राज्य में? मिजोरम में मनाया गया। अगला सवाल है आपको कि UIDAI, जैसे ये आपको आधार कार्ड वाला है, UIDAI जो है ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो आपको सर्वम AI के साथ समझौता किया है। किसके साथ? सर्वम AI के साथ, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, यानी सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको 24%। कितना परसेंट? 24% की वृद्धि की है, ठीक ना। देखो अगर किसी सवाल में अगर
हिंदी में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो टाइपिंग तो आप उसको प्रेफर इंग्लिश कीजिएगा, और यही आपके एग्ज़ाम में भी होता है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होता है तो एक बार इंग्लिश करके देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश में भी मिस्टेक होता है तो फिर आपका वो सवाल को आप इग्नोर कर सकते हो और रेलवे भी उसको इग्नोर करेगी, यानी जो एग्ज़ाम कंडक्टर एजेंसी है उसको भी इग्नोर करके सभी कैंडिडेट को आप अटेम्प्ट करो या ना करो सबको बराबर मार्क्स देती है। लेकिन यहाँ तो मार्क्स वाला नहीं है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में सही होगा। हिंदी में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि हिंदी मुझे टाइपिंग करने आती नहीं है, तो हिंदी हो सकता है गलत हो कुछ, बाकी इंग्लिश गलत नहीं होगा। अगला सवाल है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो यानी इस बार का जो है वो आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया था, कन्नड़ पुस्तक थी, वो कौन था? हार्ट लैम्प, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भैया विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। और इस बार विराट कोहली का जो टीम है आरसीबी आईपीएल भी जीत चुकी है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कोच पुरस्कार जो है वो अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। तो स्कोच पुरस्कार जो है आपको इस बार जो है वो वन प्रबंधन परियोजना को, नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना को ये जो है वो आपको पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। इसको भी याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछेगा। चलिए अगला सवाल है कि चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार जो है अली ए लिंगांग है। क्या है? अली ए लिंगांग। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो मिसिंग जनजाति है और ये किस राज्य की जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में मेडिसन कीज जो है वो जीती है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब, और पुरुष एकल में अगर बात की जाए तो आपको जानिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जानिक सिनर ने। परीक्षा में मैक्सिमम यही पूछता है किसने जीता है, किसने किसको हराया, ये रेयर केस में पूछता है। तो जितने भी जो है आपको ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता है उन सबको आपको याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया जो है वो उसकी ज्वालामुखी है, वहाँ जो है वो विस्फोट हुआ था। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या था? तो सबसे पहले तो ये याद कर लेना है कि 38वां जो राष्ट्रीय यानी नेशनल गेम है वो उत्तराखंड में हुआ है, और इसका जो है वो थीम क्या था? ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइए कि 39वां राष्ट्रीय जो खेल है, नेशनल गेम है, वो उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य तो उत्तराखंड है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा राज्य कौन है, ठीक। अगला सवाल है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भाई? तो ज्ञानेश कुमार। अब चुनाव कराना है पूरे भारत भर का तो ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो चुनाव कराएंगे, और उनकी छवि भी सही होनी चाहिए। अगर छवि खराब रहेगा तो भाई चुनाव में धांधली कर देंगे। तो 26 से 26वां हो जाएगा। क्रम भी याद कर लेना है, परीक्षा में क्रम भी पूछता है। अगला सवाल है कि 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो 12 फरवरी 2025 को जो है वो गुरु रविदास जयंती मनाया गया है, ठीक ना। गुरु रविदास जयंती मनाई गई है। अगला सवाल है किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? वीमेंस होगा, यहाँ इंग्लिश में देखो सही लिखा है। विच क्रिकेट टीम वन द आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? तो आपको इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? भारत। अगला सवाल है कि आपको कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में हुआ? तो ये साइक्लोन 2025 जो है मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ था, और ये भारत और किस देश के बीच है? तो इजिप्ट यानी मिस्र के बीच के जो है वो आपको ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला सवाल है हाइप्स आपको एविएशन, यह एविएशन होगा या फिर हिंदी में जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। हाइप्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का नाम क्या है? तो वो नाम क्या है भाई? तेजस है। क्या है? तेजस, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग जो शुरू हुआ है वो बिहार में हुआ है। तो भारत में जो पहला राज्य है वो कौन है? बिहार है, जिसने कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है आपको कॉन्क्लेव को मिला है। कौन से फिल्म को? कॉन्क्लेव को। यहाँ मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ इसको सही है या फिर ये सही है या ये सही है। ये सही रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो ग्रॉक जो है वो अभी फ़िलहाल में काफ़ी फेमस है।
वो आपको XAI यानी जो पहले ट्विटर का नाम था वो अब नाम एक्स हो गया है। पहले जो एक्स का नाम ट्विटर था, ठीक ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म है तो इसका जो आपका चैटबॉट है ग्रॉक 3 चैटबॉट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो XAI द्वारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है। तो टोटल विकास के जो है आपको 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। कितने इंजनों का? 4 इंजनों का, ठीक। अगला सवाल है कि बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितने आवंटन किया गया है, यानी कितनी राशि आवंटन की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो है रक्षा क्षेत्र में ही इस बार राशि का जो है वो आवंटन किया गया है, 6,81,000 करोड़ रुपया। कितना? 6,81,000 करोड़ रुपया रक्षा क्षेत्र में इस बार के बजट में जो है वो बात कही गई है। अगला सवाल है कि बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो जो मखाना बोर्ड है वो आपको बिहार में स्थापना की जाएगी। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर आपका 12 लाख तक का इनकम रहेगा तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना जो है वो आपको एलोकेशन किया गया है पैसा का। तो वो जो है आपको 1,28,650 करोड़ रुपया। कितना? 1,28,650 करोड़ रुपया। अब ये जो डाटा है ना ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि TCS यही डाटा जो है वो अब के एग्जाम में उसके द्वारा पूछा जा रहा है। अगला सवाल है केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया, यानी उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था सबका विकास। क्या था थीम? सबका विकास। अगला सवाल है बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो उसके अनुसार जो है वो आपका कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है भाई, तो 4.4%। तो 4.4% जो है आपको राजकोषीय घाटा जो है आपको GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। अगला सवाल है बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा राशि किसको मिला है। तो रक्षा मंत्रालय को, अभी हम लोगों ने जिक्र किया। अगला सवाल है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक का वृद्धि का अनुमान है। तो वो आपको 6.3 से 6.8% तक का जो है वो वृद्धि का अनुमान है। अगला सवाल है गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। किस देश के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSSO ने कितना लगाया है। तो देखो अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग अनुमान लगाया है, तो यह NSSO ने पूछ रहा है। NSSO ने कितना लगाया है? 6.4%, यानी GDP जो रियल GDP है, रियल GDP ग्रोथ कितना अनुमान लगाया गया है NSSO द्वारा? 6.4%। अगला सवाल है भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ हाल ही में डील की है। तो हाल ही में इंडोनेशिया को जो है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की बात कही गई है। अगला सवाल है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है। तो मेक्सिको की खाड़ी का जो नया नाम है वो अमेरिका की खाड़ी होगा, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो ऐलान किया गया है। अगला सवाल है आपको हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक ना। सचिन तेंदुलकर जी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये भैया पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, याद कर लो। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 जनवरी को भारत का लोकपाल का जो पहला स्थापना दिवस है उसका समारोह जो मनाया गया है 16 जनवरी को। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को चौथा यानी 4th रैंक मिला है, 4th पोजीशन पर भारत आया है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अभी बहुत सारे सवाल पूछा है, बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के रिगार्डिंग सवाल पूछा था, सरोजनी नायडू के रिगार्डिंग सवाल पूछा था, तो इसलिए ये सवाल आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस मनाया जाता है और वो किसकी जयंती के बेस पे, तो सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है। तो इस बार खो खो विश्व कप 2025 जो हुआ है उसमें महिला और पुरुष दोनों जो है वो वर्ग में आपको इंडिया ने जीत हासिल किया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में जो है वो आपको नामांकित किया गया था, यानी नॉमिनेट किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन जो है वो उसके श्रेणी में
उसकी कैटेगरी में आपको फिल्म अनुजा को, जो कि एक भारतीय लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, नामित किया गया यानी नॉमिनेट किया गया। अगला सवाल है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। किसको? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, ठीक ना। अगला सवाल है इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वर्तमान में जो नया इसरो का नया अध्यक्ष हैं वो वी नारायणन है। कौन है? वी नारायणन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 199 देशों में भारत का जो रैंक है, पोजीशन है, वो 85वां है, 85th है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? यानी ड्रामा सीरीज जो है वो आपको कैटेगरी में वो आपको सबसे जो है वो आपको किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को आपको ये अवार्ड मिला है। अगला सवाल है जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 194वीं जयंती मनाई गई है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक फुले मूवी भी आया है, विवादों में भी रहा था, तो इसलिए ये प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद कर लेना है। अगला सवाल है कि हाल ही में दिए गए 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को ये खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है वो खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक। अगर आपको नाम याद होगा तो नाम जो है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है कि 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो सम्मानित है वो आपको 17 जो है बच्चों को किया गया। अगला सवाल है आपका कि 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 11वें जो प्रो कबड्डी लीग है, कबड्डी आप देखते ही होंगे, जियो हॉटस्टार पे आता था, तो इस बार का जो कबड्डी लीग का टाइटल है वो हरियाणा जो है वो स्टीलर्स जीते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हरियाणा स्टीलर है वो किसको हराए हैं, ठीक ना। अगला सवाल है कि हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को अमेरिका ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो अभी फिलहाल में मनमोहन सिंह के रिगार्डिंग आपके पेपर में सवाल भी पूछा था, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। सवाल ये था कि वो प्रधानमंत्री पहली बार कब बने थे, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है यदि याद होगा तो। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पद्म विभूषण उनको कब मिला था? 1987 में जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण मिला था, ठीक ना। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है वो आपको एमपी और यूपी की एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, यानी संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो जो आपको विनीसियस जूनियर है वो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीते हैं, वो किस देश के हैं? तो ब्राज़ील के हैं। किस देश के हैं? ब्राज़ील के। नेक्स्ट सवाल है प्रीति लोना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोना जो है वो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर जो है आपको संजय मल्होत्रा साहब को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। किसने? तो यानी इस बार का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो मुंबई टीम ने जीता है। अगला सवाल है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में कितने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एंग ली को सम्मानित किया गया। किसको? एंग ली। क्या नाम है भाई? एंग ली नाम है। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। माधव गडगिल को जो है आपको यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट पूछ दे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड तो आपको याद कर लेना है माधव गडगिल को मिला है। नेक्स्ट सवाल है जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको सम्मी सिल्वा बने हैं। कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा। नेक्स्ट है प्रोबा मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो प्रोबा मिशन है वो ईएसए का है। किसका है? ईएसए का, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपको सवाल कि सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी
जो है मंजूर किए हैं। तो 1435 करोड़ रुपया जो है आपको पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इस बार जो है भारत सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। अगला सवाल है कि इस बार की IPL 2025 में नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, ठीक ना। यहाँ IPL होगा, IPL में सबसे नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत बने हैं, ऋषभ पंत। अब आपको बताना है कि ऋषभ पंत जो है कितने करोड़ रुपया में कौन सी टीम खरीदी थी। अगला है कि नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, वही IPL नीलामी यहाँ होगा इस प्रश्न में भी। तो IPL नीलामी में सबसे जो है वो आपको सबसे युवा खिलाड़ी यानी सबसे कम एज का अगर बात की जाए तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे, ठीक ना। वैभव सूर्यवंशी जो है सबसे युवा खिलाड़ी थे। अगला सवाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बना है। तो 11वां जो अध्यक्ष है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका कौन बना है भाई, तो मसातो कांडा को जो है मसातो कांडा जो है अस्वाका को 11वें अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक जो पुरस्कार मिलता है प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव होता है और प्रत्येक साल लगभग गोवा में ही होता है। तो इस बार जो 55वां हुआ है क्रम, तो उसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है, तो टॉक्सिक फिल्म को मिला है। किसको, टॉक्सिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपको जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी वर्ष 2023 के लिए जो हाल ही में भी दिया गया है वो डेनियल बाराबोइम और अली अबू अहमद को दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगेगा कि ये 2023 का करंट अफेयर्स है, लेकिन नहीं, ये आपको जनवरी मुझे लग रहा है कि या तो जनवरी या फिर फरवरी में ये जो है अवार्ड दिया गया है, जनवरी 2025 में। लेकिन ये जो अवार्ड है 2023 वर्ष के लिए दिया गया है, तो इसलिए यह वर्ष 2023 ही होगा। तो अगर ऐसे प्रश्न सवाल आपके पेपर में आता है तो परेशान नहीं होना है। या फिर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते भी हैं कि सर 2023-22 का पूछा था, तो नहीं, वो आपको अवार्ड है। अवार्ड जो है वो आपको हो सकता है बीच में गैप हो गया हो, तो गैप होने की वजह से उस साल का नाम रहता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार, ठीक ना, बिहार द्वारा यह मेजबानी की गई है। अगला सवाल है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस दवा का नाम है आपको नेफीथ्रोमाइसिन। नेफीथ्रोमाइसिन दवा का नाम है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो है विकसित की गई है, एक एंटीबायोटिक दवा है। अगला सवाल है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर-थेविग ने अपना नाम किया है। तो ये जो है वो डेनमार्क की हैं। कहाँ की हैं, डेनमार्क की। अगला सवाल है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब आपको बताना है कि झारखंड का जो है वो वर्तमान में CM कौन है, यानी विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो कौन जीतकर CM बने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है, तो वो दिल्ली पुलिस से है। किससे है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है ऑपरेशन मिलाप जो है वो लॉन्च की है। अगला सवाल है किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो देश का 56वां टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो दार सिंह जो है वो खुराना जी को दिया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस राज्य के गांव घोड़ा मारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का जो है वो गांव का नाम है घोड़ा मारस, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। अगला सवाल है किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी कर दी गई है। तो भाई MP सरकार द्वारा, MP द्वारा जो है आपको राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो है वो अनिवार्य किया है। अगला सवाल है उपन्यास ऑर्बिटल। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो वो आपको दिया गया है समांथा हार्वे को। समांथा हार्वे को जो है आपको ऑर्बिटल के लिए इस बार का बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक ना, समांथा हार्वे को। अगला सवाल है आपको हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है। तो जो सुखना झील है ना वो आपको चंडीगढ़ में, कहाँ है, चंडीगढ़ में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि USA में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो क्रम याद कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको USA यानी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। ये बिहार की रहने वाली है लोक गायिका शारदा सिन्हा। इन्हें 21 वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो इनको पद्म भूषण 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2018 में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया है, ठीक ना।
आगे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना जो है वो इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने कि भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ी है वनडे में। अगला सवाल है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की? तो भैया अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की। अब आपको परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा किस जो है वो पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि शाखा पुरस्कार 2024 जो है वो आपको किसे प्रदान किया गया, ठीक ना। तो शाखा तो नहीं हो गया, शाखा पुरस्कार कौन सा होगा? शाखारोव होगा, ठीक ना। ये यहाँ हिंदी में यह मिस्टेक है, ये देखो इंग्लिश में लिखा है हु वाज अवार्डेड द शाखारोव प्राइज 2024। तो जो शाखारोव पुरस्कार होता है ऐसा होगा शाखारोव। तो शाखारोव जो पुरस्कार है वो आपको मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उतरतेरिया को मिला है, ठीक ना। नाम ही अजीब टाइप का है, तो अजीब टाइप का नाम आएगा तो डायरेक्ट मार देना है आंसर। अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? तो वो न्यूजीलैंड ने जीता है, ठीक ना। यानी न्यूजीलैंड की वुमेंस T20 जो है वर्ल्ड कप 2024 का जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको, हाल ही में डारून एसोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है भाई? तो नोबेल प्राइज है वो इस बार 3 लोगों को दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, डारून एसोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे के सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है आपको कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने किया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी जो है वो आपको रसिया ने किया है। किसने किया है? रसिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो बता दो भाई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? याद होगा तो ज़रूर आप बताओगे। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफानी दाना, कौन सा नाम है भाई? दाना। तो दाना ये नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो कतर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कतर द्वारा। अगला सवाल है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो वो आपको इंडिया द्वारा बनाया गया है। इंडिया द्वारा बनाया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया ने किसके खिलाफ जो है वो सर्वाधिक दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है T20 में। और पहला अगर आपको याद होगा तो कर सकते हो कमेंट इसलिए मैं करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद होगा तो तुरंत कमेंट करोगे, नहीं याद होगा तो माइंड आपका जो है वो थोड़ा सा मतलब इस पर जो है वो फोकस करेगा। और हो सकता है आप अगर आपके पास कोई बुक है या फिर गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक ना, जिससे कि थोड़ा सा दिमाग का विकास होता है। ऐसे तो कितना भी आपको पढ़ा दिया जाए रटोगे याद कर लोगे, लेकिन दिमाग का भी तो विकास होना चाहिए, ठीक ना। अगला सवाल है, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला है? यानी इस बार जो है लिटरेचर के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की जो लेखक है हांगकांग, उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x5 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो वो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। कौन किया है? गिरिराज सिंह। अगला सवाल है, किस क्रिकेट टीम ने दलीप ट्रॉफी होगा, दलीप ट्रॉफी जो है 2024 का खिताब जीता है? तो इंडिया ए टीम ने। तो ये डायरेक्ट याद कर लेना, दलीप ट्रॉफी हो जाएगा इंडिया ए। ऑप्शन में आपका इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी ऐसे रहेगा, तो इंडिया ए ऐसे याद कर लेना है। अगला सवाल है, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो आपको पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 होगा उसका आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा? तो आपको 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में। अगला सवाल है, अब ग्लासगो बताना है कि ये किस देश में है, ठीक ना, यानी ये जो ग्लासगो शहर है ये किस देश का शहर है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? तो वो आपको 79,156 करोड़ जो है आपको प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियोजना के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तो भारत जो है पदक तालिका में 71वां यानी 71st पोजीशन पे रहा था। नेक्स्ट सवाल है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म चुनी गई थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, लापता लेडीज जो है वो आपको इस बार जो है वो गई थी। लापता लेडीज जो है वो आपको ऑस्कर 2025 में नामित हुई थी। अगला सवाल है कि हाल ही में मनकिरिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो जो मनकिरिया समुदाय है, मनकिरिया कम्युनिटी, उस जो है वो आपको विशेष आदिवासी समूह का दर्जा उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया है।
अगला सवाल है कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मेलन नहीं होगा, प्राइज होगा, विश्व हिंदी पुरस्कार होगा। 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार जो है आपको डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है, ठीक ना। 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार जो है आपको सम्मान, सम्मेलन नहीं होगा, सम्मान होगा यह, ठीक ना। सम्मान प्राइज जो है आपको किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। अगला सवाल है केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 12,554 करोड़ रुपया, 12,554 करोड़ रुपया प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए जो है आवंटित किए गए हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली महिला पाकिस्तानी कौन है? यानी पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो सलीमा इम्तियाज़। सलीमा इम्तियाज़ पहली जो है वो पाकिस्तानी महिला है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर बनी है। अगला सवाल है पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? तो भाई किसे नामित किया गया? तो सत्य प्रकाश सांगवान को। किसको? सत्य प्रकाश सांगवान को। अगला सवाल है हाल ही में किसे 2024 का एकलव्य पुरस्कार चुना गया? तो प्रत्याशा रे। प्रत्याशा रे को 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश जीता है। कौन जीता है भाई? बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। हालांकि ये हो भी गया, जिसमें कि आपको लगभग 27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने आपको ऑस्ट्रेलिया को हराया है, 5 विकेट से हराया है। तो जो साउथ अफ्रीका को चोकर बोला जाता था, चोकर्स, उसका जो है वो अपने तरफ से हटा दिया ऊपर से चोकर्स का जो है वो पदवी। तो इस बार साउथ अफ्रीका जीत गया है और ये जो आयोजन था फाइनल का ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को खींचते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो वो 15 लोगों को सम्मानित किया। फिर अगला सवाल है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह होगा या होगा, ठीक ना। तो अल नजाह जो है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत और आपको ओमान के बीच अल नजाह जो है वो आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा जो है वो आपको ये SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो अमित शाह जी को चुना गया है। अगला सवाल है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है भाई? तो वो समझौता आपको लॉकहीड मार्टिन के साथ किया है। किसके साथ? लॉकहीड मार्टिन। अगला सवाल है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुभव जो पुरस्कार है आपको किस मंत्रालय द्वारा? तो पेंशन और पेंशनभागी कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जो पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये आपको गुजरात का सूरत शहर में, गुजरात के सूरत शहर में जो है आपको जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो है वो 4,136 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति जो द्वारा। तो वो आपको किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभन को ये जो है पुरस्कार आपको दिया गया है। ठीक, चलो इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इस बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था वो 17वां था, तो ये क्रम भी याद कर लेना है। और इस बार का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। किसको मिला है? किस एक्टर को मिला है? ऋषभ शेट्टी को। अगला सवाल है आपको भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है जानवरों में, वो आपको इससे मुक्त होने के लिए 2030 तक जो है वो आपको निर्णय लिया गया है। 2030 तक जो है वो फ्री हो जाएगा इंडिया, ठीक ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा भैया? कर्नाटक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है। सबसे तेज शतक क्रिस गेल द्वारा लगाया गया है, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। अगला सवाल है कि एशियाई खेल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सॉरी किया जाएगा, तो एशियाई खेल 2024 का आयोजन है वो आपको जापान में किया गया था। अगला सवाल है सुधीर रमन कप 2025 किस देश द्वारा जीता गया है? तो सुधीर रमन कप जो है 2025 वो चाइना द्वारा जीता गया है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड जो है वो आपको सबसे नंबर 1 रैंक पे रहा है। अगर आपको याद होगा कि भारत किस रैंक पे था, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 है, मानव विकास सूचकांक है, उसमें भारत का रैंक क्या था, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कि भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9, ठीक ना। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, उनके एग्जाम में ये जरूर सवाल आएगा। अगला सवाल है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद जी को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रिंस को। किसको? एक ला प्रिंस अखबार है निकारागुआ देश का, उसको ये जो है आपको प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 यूनेस्को का सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नालसा का जो नया अध्यक्ष है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं आपको? भुवन रिवू। भुवन रिवू को ये जो है वो आपको पद दिया गया है, ये भारतीय वकील हैं। तो सवाल था कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव अ मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, ठीक ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको भुवन रिवू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरवंश चावला को जो है वो ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है चर्चा में रहा न्यू कैलिडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जो न्यू कैलिडोनिया द्वीप है वो फ्रांस का हिस्सा है। किसका है? फ्रांस देश का हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल है किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से हाल ही में 138 लोगों की मृत्यु हो गई? तो हाल ही में लासा बुखार के प्रकोप से 138 देशों की मृत्यु नाइजीरिया में हुई। किस देश में? नाइजीरिया देश में। अगला सवाल है किस देश के वैज्ञानिक मारियोला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला सवाल है बीसीसीआई ने हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो हाल ही में जो है बीसीसीआई ने टेस्ट का कप्तान जो है शुभमन गिल को बनाया है। किसको? शुभमन गिल को। अगला सवाल है यूएफई यूरोपा लीग 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का जो टाइटल है वो आपको टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मो डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जो है आपको जफर पनाही ने जीता है। किसने? जफर पनाही ने। अगला सवाल है आपका कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का अवसर पर शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक ना। क्या नाम है भाई? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से उसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा 17 सांसदों को ये जो पुरस्कार इस बार दिया गया है। अगला सवाल है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 है ये आपको कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। अगला सवाल है सेफ अंडर 19 चैंपियंस 2025 का खिताब भारत जीता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का थीम क्या था भाई? तो अ वर्ल्ड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व जो है वो इसका विषय था। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो जो COP30 है इसके लिए दक्षिण एशिया का जो दूत है वो आपको किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपको अरुणा घोष को। किसको? अरुणा घोष को, यानी जो आपको इन्वॉय है एशिया का वो अरुणा घोष को नियुक्त किया गया है। आपको एक और चीज़ कमेंट करके बताना है कि COP30 जो है यानी जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का COP30 है वो उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक ना।
तो आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे तो COP30 आपको बताना है। अगला सवाल है पूर्व साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है आपको मिजोरम। मिजोरम एक पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, जो कि पूर्व साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो चाइना किया है। कौन सा? चाइना देश। अगला सवाल है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें जो है वो आपको ये पीठ पुरस्कार कौन सा होता है यार, ये गलती है, ठीक ना, ये पीठ नहीं होगा, ज्ञानपीठ होगा। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहाँ पीठ लिखा गया है, ज्ञानपीठ होगा। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको संस्कृत भाषा के लिए, किसके लिए? संस्कृत भाषा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है आपको रॉबर्ट डी नीरो को। ठीक, एक और सवाल कि ये कांस फिल्म जो पुरस्कार होता है ये किस देश में दिया जाता है? ठीक ना, तो ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला सवाल है भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो वो आपको कौन बना है? AR श्री बने हैं। कौन बने हैं? AR श्री। अगला सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो खिताब है आपको महाराष्ट्र राज्य द्वारा जीता गया है। ठीक, अगला सवाल है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या थी? यानी जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया की वो 2.0 था। ठीक ना, कितना था? 2.0। अगला सवाल है अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? यानी अलका सिंह जो है वो आपको बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में गोल्ड मेडल जीती है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन किलर। कौन सा नाम था? ऑपरेशन किलर। अगला सवाल है किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सा खिलाड़ी है भाई? रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में। अगला सवाल है कि हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया है। ठीक ना, हालांकि वो T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। 2024 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक साथ संन्यास लिया था, और इस बार जो है वो आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप, यानी कोपा जो कप होता है, कोपा डे रेल कप किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको बार्सिलोना। कौन जीता है भाई? बार्सिलोना, जो अप्रैल 2025 में कोपा डे रेल कप जीता है। रेल मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, रे कप जीता है। ठीक ना। अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोजी थॉमस। रोजी थॉमस द्वारा द कश्मीर शॉल जो है आपको ये उपन्यास लिखा गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पाद का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है वो भारत ने एम रखा है, लक्ष्य रखा है कि 300 मिलियन टन इस्पात जो है वो उसका जो है वो आपको उत्पादन किया जाएगा। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 को किस राष्ट्र के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगला सवाल है किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। यानी सिमरनप्रीत कौर जो है वो आपको ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट सवाल है लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो वो आपको चुना गया है आपको आर्मंड डुप्लांटिस को। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली। विराट कोहली जो है IPL में सबसे ज़्यादा 50 जो रन है यानी हाफ सेंचुरी 50 रन जो है वो उनके नाम रिकॉर्ड ये दर्ज हुआ है। अगला सवाल है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स है वो आपको इंक्रीज कितना हुआ है? तो 19%, यानी 19% इंक्रीज हुआ है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है, राम मोहन नायडू हो जाएगा। अगला सवाल है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? तो आपको अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका। अगला सवाल है कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो आपको शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को।
नेक्स्ट सवाल है 2025 में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को 2025 का लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष जो है आपको हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आपको मीराबाई चानू को। अगला सवाल है भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो पुणे में हुआ। महाराष्ट्र में पुणे शहर है, पुणे में ये जो है डस्ट लीग अभ्यास शुरू हुआ और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52nd जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई जो है आपको मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला सवाल है हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को ये पुरस्कार आपको दिया गया है। अगला सवाल है कि आईपीएल इतिहास में 1000 चौके यानी 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। क्या हो जाएगा? बानू मुश्ताक। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 हार्ट लैम्प के लिए किसको मिला है? बानू मुश्ताक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। अगला सवाल है कि हाल ही में हितेश गुलैया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल है कि किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये श्रीलंका का खिलाड़ी है कामेंडू मेंडिस, जो कि शायद ये कौन सा है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेल रहे थे, जो कि दोनों हाथ से गेंदबाजी करके ये आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला है सवाल कि टाइगर ट्रांप्स अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था टाइगर ट्रांप्स। ये अभ्यास जो है वो आपको भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है इस बार बांग्लादेश में हुआ है। अगला सवाल है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो उसका लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इस बार का जो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री जो थे इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स, उनकी बैठक ब्राज़ील में हुई थी। अगला सवाल है फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश द्वारा किया जाएगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे अव्वल स्थान पर रहा है? तो ये भी रिपीटेड शायद सवाल है। उड़ीसा जो है वो आपको नीति आयोग द्वारा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है उसमें उड़ीसा सबसे अव्वल स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वंदना कांटारिया। परीक्षा में आपका पूछ सकता है कि वंदना कांटारिया जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी खिलाड़ी है। अगला सवाल है किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में आयोजित किया गया? यानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो है इसका विषय यानी थीम था समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक ना। अगला सवाल है कितने मतों से वक्फ जो संशोधन विधेयक 2025 है लोकसभा में पारित हुआ था? तो आपको कितने मतों से? 288 मतों से पारित हुआ था। अगला सवाल है UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर जो है UIDAI ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम जो है वो बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। अगला सवाल है भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक इंद्र अभ्यास, जो इंद्र अभ्यास होता है ना ये वाला, तो IND से हो जाएगा इंडिया, RA से हो जाएगा रसिया। तो ये जो इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो चेन्नई में संपन्न हुआ है, ठीक। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 9वीं वर्षगांठ जो है वो आपको किस वर्ष मनाया है? तो ये 9वीं नहीं होगा, यानी नई वर्षगांठ जो है वो किस दिन मनाया है? तो 1 अप्रैल 2025 को मनाया है, ठीक ना। यहाँ 90वीं होगा, ठीक ना, 19th होगा, ठीक। तो 1 अप्रैल 2025 को जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने आपको अपना 90वीं वर्षगांठ यानी 19th आप कह दो, ठीक ना, 19th जो है वर्षगांठ मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। भारत जो है वो श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का सबसे दूसरा
बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। वही अगर बात की जाए टी एक्सपोर्ट में तो पहला देश कौन सा है? केन्या है। अगला सवाल है मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। और वही अगर पूछ दे एशिया में तो एशिया में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। अगला सवाल है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया गया है, ठीक। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। अगला सवाल है हाल ही में 20 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में जो भूकंप राहत के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन, उसका नाम है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुजय कुमार मिश्रा। सुजय कुमार मिश्रा को आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है वो आपको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है मार्च 2025 को जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%, यानी एक दशक में आपको जो है वो डिकेड में 105% जीडीपी बढ़ी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो भैया 24% की। नेक्स्ट सवाल है मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को। अगला है नेटिनवो नंदी नेतवा, ये हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वही आपका दूसरा जो संस्करण है वो उसका सेकेंड एडिशन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। अगला सवाल है कि हाल ही में महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण किसे सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार को। राम सुतार जो है वो उनको दिया गया है। अगला सवाल है पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार कौन जीते हैं? तो मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? मृदुलिका झा को। अगला सवाल है विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को। कृष्णमाचारी श्रीकांत को जो है वो विजन 2020 इंडिया का जो है वो आपको सद्भावना जो है वो राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कौन जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो है वो आपको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में लंदन में आयोजित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये भी हम लोगों ने अभी आगे याद ही किया है, ठीक। तो ये पुरस्कार बहुत सारे सवाल पुरस्कार के रिगार्डिंग आ रहे हैं क्योंकि पुरस्कार और स्पोर्ट ये फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स में अवार्ड आपको याद कर लेना है, प्राइज याद कर लो, मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लो, इंडेक्स याद कर लो, उसके बाद अपॉइंटमेंट याद कर लो। यही कुछ चुनिंदे टॉपिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से बताए थे वही से सवाल पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मार्च 2025 को इंडिया जो है वो आपको इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो इंडिया मास्टर ने जीता है। किसने जीता है? इंडिया मास्टर, आपको वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको कि वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब वही दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस जीता है। अगला सवाल है मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। ऑस्ट्रेलिया में जो है अल्फ्रेड नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन का जो है वो दिया गया? तो ये मॉरिशस का जो है वो ये आपको सर्वोच्च सम्मान था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मॉरिशस हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है हाल ही में एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जो प्रिस्मिक्स है वो आपको अजय देवगन द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल है किस देश के वास्तुकार लू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो ये आपको चाइना के हैं। कहाँ के? चाइना का। अगला सवाल है कि हाल ही में अज्ञ समृद्धि सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। अज्ञ समृद्धि सम्मान 2025 किसे दिया गया है? उदय प्रकाश को। अगला सवाल है हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा राइज नामक जो है वो ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो आपको हो जाएगा रूस, कांगो और पाकिस्तान। रसिया और कांगो तथा पाकिस्तान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो जो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप है इस बार जो है उस किसको अवार्ड दिया गया है? तो ये जैसा को दिया गया है। किसको? जैसा होगा, ठीक, जैसा होगा, ठीक ना, यानी अमित शाह का जो पुत्र हैं जैसा वो होगा। अगला सवाल है किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी।
दियासलाई नामक आत्मकथा किसकी है? कैलाश सत्यार्थी का है। अगला सवाल है, हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिनकांत पांडे को जो है वो सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनाडिया जो है वो उनको इस सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो गोवा का मोपा एयरपोर्ट को जो है वो आपको प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो आपको मिला है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुरक्षा पुरस्कार, अगला सवाल है, भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के 1500 सिविल जो सर्वेंट है, सिविल ऑफिसर है, उनको भारत अगले 5 साल तक आपको प्रशिक्षित करेगा। अगला सवाल है, 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आरबीआई डाटा। कौन सा ऐप है भाई? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो आरबीआई डाटा उसका नाम है। अगला सवाल है, 2025 को किसे टाइम पत्रिका में 2025 की वुमेन्स ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम पत्रिका का हम लोगों ने अभी मेन ऑफ द ईयर पढ़ा था, अब वुमेन्स ऑफ द ईयर आप याद करो, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला सवाल हो जाएगा, किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भी हम लोगों ने अभी देखा था, पढ़ा था, नागालैंड की जो है ये आपको वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग और मजबूत करने के लिए 20 फरवरी 2025 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है भाई? अर्जेंटीना, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर अर्जेंटीना ने किया है। अगला सवाल है आपको कि भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी भारत के लिए सबसे तेज जो है वो 200 विकेट लिए हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव। ठीक ना, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, कुछ सवाल जो है वो आपको थोड़ा रिपीट हो जा रहे हैं, 2-4 सवाल। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच ये संयुक्त सैन्याभ्यास होता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 का खिताब दिया गया है? तो वो NTPC को दिया गया। ठीक ना, ये NTPC आपका एग्जाम वाला नहीं। ठीक ना। अगला सवाल है कि 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो वो आपको मणिपुर में हाल ही में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अगला सवाल है कि म्यूनिक में, यानी जो जर्मनी में म्यूनिक है, चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तो किसने किया था? तो नो मनी फॉर टेरर हो गई है। तो नो मनी टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो नित्यानंद राय ने किया था। किसने किया था? नित्यानंद राय। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है वो शिखर धवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक ना, यह भारत नहीं होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपको डेनमार्क, और भारत जो है 96वां रैंक पर रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी किस द्वारा किया जाएगा? तो चलो मेघालय आ ही गया। अभी हम लोगों ने 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ा था, और उस समय मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताइए कि 39वां राष्ट्रीय खेल का मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो मेघालय द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? यानी जो आपको मोर्टेलिटी रेट है वो कितना प्रतिशत जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना डिक्रीज हुआ है? तो 83% हुआ है। कितना हुआ है? 83%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार किस देश द्वारा कंगारू भ्रूण बनाया गया? तो वही कंगारू के नाम से प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया याद कर लेना है। अगला सवाल है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो कितने मिलियन डॉलर भैया दिया है संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत? तो 37.64 मिलियन डॉलर दिया है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को किया है। चलो ये भी रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो जो है वो आपको उसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा है? तो उसका नाम विजय दुर्ग रखा है। ठीक है। अगला सवाल है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तससेगो गैलई इनका नाम है। ठीक ना, आप ऐसे देख लो, ये इंग्लिश वाला सही लिखा गया है। ये जो है आपको पहली अश्वेत महिला बनी है। अगला सवाल है, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज
एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है? तो वो चंद्रिका टंडन जीती हैं। कौन? चंद्रिका टंडन। अगला सवाल है आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। उसके बाद ये थोड़ा फनी सवाल है, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की हाल ही में योजना बनाई है भाई? तो वही भिखारी देश पाकिस्तान ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है। तो खुद भीख मांगना बंद नहीं कर रहा है और अपने पब्लिक को जो है वो भीख मांगने का अपराध घोषित कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि महाकुंभ भागदौड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो जो महाकुंभ में हुआ था, प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो काफ़ी जो है वो भागदौड़ हो गया, बहुत लोगों की जानें भी चली गई। तो उनका जो प्रमुख न्यायिक आयोग का प्रमुख है जांच के लिए, वो किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। किसको? हर्ष कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त WHO द्वारा घोषित किया गया है? तो जॉर्जिया को। जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की पहली ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है? तो 2024 जो है वो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। अगला सवाल है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो इस बार 76वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार यूपी ने जीता है। अगला सवाल है हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये फिर से रिपीटेड सवाल है, उड़ीसा रहेगा। अगला सवाल है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने किया है। अगला सवाल है 2025 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 4th स्थान पर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आपको इंडेक्स है, याद कर लेना है। 4th जो है वो पोजीशन पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है भाई? तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है, सॉरी विजय हजारे ट्रॉफी होगा, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक द्वारा जीता गया है। अगला सवाल है किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी तक बनाया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला सवाल है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया भाई? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल है कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिनके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पिक्सेल। पिक्सेल एक ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है, प्राइवेट कंपनी बनी है, जो कि आपको उसके पास अपना उपग्रहों का एक अपना समूह है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन। अगला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया, तो उसमें भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर यानी जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है वो गए थे। अगला सवाल है विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी साहब द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60% की जो है वो आपको वृद्धि दर्ज की गई है। अगला सवाल है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो टॉर्च है यानी मशाल है उसका क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी दिया गया है। क्या दिया गया है? तेजस्विनी। अगला सवाल है कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस को जो है वो आपको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश को शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अभी हाल ही में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इसको याद कर लेना है। अगला सवाल है कि हाल ही में जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत तक घटा है? तो 7.93%। ग्रीन जो हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 7.93% तक जो है वो घटा है। अगला सवाल है आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने जो शपथ लिया है वो बिहार के राज्यपाल के रूप में, ठीक ना। अगला सवाल है 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2024 है यानी वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में लगभग 29% का जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी कप किस टीम द्वारा जीता गया है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल द्वारा जो है वो संतोष ट्रॉफी कप जीता गया है।
अगला सवाल है मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर किसके द्वारा इतिहास रच दिया गया है? तो हेमंत मुडप्पा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? हेमंत मुडप्पा। अगला सवाल है कि किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने जो है वो 3rd रैंक हासिल किया है। अगला सवाल है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम था चेंजिंग इंडिया। अगला है सवाल कि हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था भाई? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है सलमान खान को नियुक्त किया गया है। ठीक। अगला सवाल है हाल ही में किस देश द्वारा कैंसर को वैक्सीन बनाने का ऐलान किया गया है? तो कैंसर का जो वैक्सीन है, कैंसर की वैक्सीन, ये आपको रसिया द्वारा जो है वो आपको अनाउंस किया गया है कि कैंसर का वैक्सीन बना दिया गया है। अगला सवाल है कि दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है आपको मैनिफेस्ट को घोषित किया गया। अगला सवाल है कि हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम द्वारा जीता गया है? तो अभी हम लोगों ने इसको याद किया था, मुंबई टीम ने जीता है। अगला सवाल है कि भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो पहले तो ये याद कर लेना है कि ये अभ्यास अरब सागर में हुआ है और ये आपको अभ्यास जो है आपको भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। ठीक। अगला सवाल है कि पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश द्वारा किया जाएगा? तो ये जो आपको 2034 यानी 2034 में जो है मेज़बानी है सऊदी अरबिया द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो साजी एन करुण को जो है आपको ये सम्मान दिया गया है। अगला सवाल है कि आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो संजय मल्होत्रा को जो है आपको आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या इंग्लिश में थोड़ा गलती है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो वो आपको मिला है चिली के पूर्व राष्ट्रपति बोरोनिका बैचलेट को मिला है। अगला सवाल है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? तो लक्ष्य सेन द्वारा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लक्ष्य सेन द्वारा जो है वो ये खिताब जीता गया है। अगला सवाल है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण दिसंबर 2024 में शुरू हुआ? तो हरिमऊ शक्ति जो है आपको भारत और मलेशिया के बीच मिलिट्री जो है एक्सरसाइज है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट होने का जो आयु है, एज है, वो 60 से बढ़ाकर 61 कर दिया है? तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वसंत गोयल को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विक्रांत मैसी को दिया गया है। विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो 3.78% जो है भारत का जो है वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो ये जो पुस्तक है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, ये आपको पुस्तक मणिक कोटवाल का है। किसका है? मणिक कोटवाल। नेक्स्ट सवाल है भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा सोनीपत, हरियाणा। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको झूलन गोस्वामी। अभी हाल ही में आपको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी एक खिलाड़ी के नाम पे नाम रखा गया है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला खिलाड़ी है कि भारत ने हाल ही में किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म, सॉरी यह भारतीय नहीं होगा, ठीक ना, ठीक, यह भारतीय भी नहीं होगा, भारती होगा। क्या होगा? भारती। तो भारती ने हाल ही में किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जो है वो आपको लॉन्च किया है? तो वो आपको हो जाएगा वेव्स, WAVES। चलिए प्रसार भारती, ठीक, प्रसार भारती, या फुल हो जाएगा मतलब पूरा प्रसार भारती। अगला सवाल है कि नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में नामित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जापान हो जाएगा। हॉर्नबिल जो है वो आपको महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी परीक्षा बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। और किसको हराया है? तो चाइना को हराया है। अगला सवाल है कि नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत
कलश उपहार में दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा नाइजीरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। अगला है हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 कौन बना है? तो विक्टोरिया कजर-थेविंग बनी है। कौन बना है? विक्टोरिया कजर-थेविंग। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये मेघालय का जो है आपको उग्रवादी समूह है। नेक्स्ट सवाल है आपको किसने महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। एल श्रुति द्वारा जो है वो महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है वो आपको बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट सवाल है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ यानी मदर का विमोचन हुआ है? तो देवेंद्र कुमार। ये किसका पुस्तक है? देवेंद्र कुमार का है। नेक्स्ट सवाल है कि नवंबर 2024 में किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो कोच ऑफ द ईयर जो है वो आपको पुरस्कार मिला है सुमित सिरूर को। किसको? सुमित सिरूर को। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2024 को कहाँ शुरू हुआ? तो अजरबैजान के शहर बाकू में हुआ। कहाँ हुआ? बाकू में। अगला सवाल है आपको अगला सवाल है वीमेंस एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से लेकर 20 नवंबर तक कहाँ हुआ है? तो 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक जो वीमेंस एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है वो आपको बिहार के राजगीर में हुआ है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हाल ही में मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने कहाँ इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश में जो मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्य जो है वो हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। अगला सवाल है 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट सवाल है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता था भाई? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कमला हैरिस को ये चुनाव हराकर जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो जो हो भाषा है वो असम राज्य की भाषा है। तो परीक्षा में आपका पूछता है तो अगर इस टाइप का सवाल पूछता है तो ठीक है, नहीं तो अगर हो भाषा के रिगार्डिंग पूछोगा तो आपको असम मार देना है। अगला सवाल है आपका कि नवंबर 2024 में कृषि वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था भाई? तो कृषि वर्मा ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक जीता है। अगला सवाल है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने नवंबर 2024 को कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने जीता है, जबकि आपको ये क्या बोलते हैं कृषि वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए अगला सवाल है किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो एताना बोनमाती। अभी हम लोगों ने कवर किया था ऊपर, इसको पढ़े हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइटर्स विलेज का उद्घाटन जो है आपको उत्तराखंड का गाँव है थानो में किया गया। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? तो फिजी देश ने श्री रविशंकर जी को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। अगला सवाल है जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के जो स्टार है शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? तो रसिया के जो आपको राष्ट्रपति हैं, रसिया के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग जो कि झारखंड की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है वो आपको उपहार में गिफ्ट में दिए थे। अगला सवाल है किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। अगला सवाल है हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार, यही सवाल था जो कि ऊपर मिसप्रिंट था, शाखा सिर्फ लिखा था। तो सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा किसे की गई है? तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजमेरुल उर्तिया को जो है ये पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला सवाल है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश में केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, MOU साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2024 को किस टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो आपको जिम्बाब्वे बनाया है 344 रन, और वही सेकेंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर भारत द्वारा बनाया गया। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है भाई? तो हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार रघुपति भट्ट को मिला है। अगला है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2024 किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जो है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है।
अगला सवाल है भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण यानी जो एडवांस रिजर्वेशन होता था उसकी अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 160 कर दिया है। यानी अब अगर आपको ओपनिंग डेट में टिकट जो है काटना है, रिजर्वेशन करना है, तो आप मात्र 60 दिन पहले ही कर सकते हो, ठीक ना। पहले 120 दिन का जो है ये आपको यह सीमा रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो बाला देवी। ये भी राइट आंसर इसका बाला देवी हो जाएगा और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है कि किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए हाल ही में सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला सवाल है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो निकिता पोरवाल द्वारा ये खिताब जीता गया है। उसके बाद अगला सवाल है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में भी जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा राज्य ने जीता है। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानव डायरेक्ट डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो अल्जीरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अगला सवाल है विश्व का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको अबू धाबी। कौन हो जाएगा, अबू धाबी। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा जो सिद्धेश्वरी मंदिर जिससे कि देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है वो किस देश में है, तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में जो है वो आपको जो सिद्धेश्वरी मंदिर है जहाँ से कि काली माता का मुकुट चोरी हुआ था और हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, तो मेरा अपना जिला कैमूर में जो है वो दूसरा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ठीक ना, जिसमें मैं घूमने जाऊँगा अभी छुट्टी लेकर। अगला सवाल है कि रतन जी टाटा के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जो है जारी किया था, तो बिहार द्वारा जो है किया गया है, ठीक। अगला सवाल है कि हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपना इंडिया यानी भारत देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है, तो 700 से अधिक जो है वो सामाजिक आवास इकाइयाँ जो है आपको वो किसको सौंपा गया है, यानी जो सोशल हाउसिंग है वो आपको सौंपा गया है मालदीव को। अगला सवाल है 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको अरिजीत सिंह। कौन हो जाएगा, अरिजीत सिंह, ठीक ना। यह 17वां नहीं होगा नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक, 17वां होगा शायद, ठीक ना। एक बार इसको देख लीजिएगा, हमको लग रहा है 60th होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न ये जो सवाल है इसमें 17 नहीं होगा, ये 17th होगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल है बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको पंकज अडवाणी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जो बिलियर्ड्स होता है उसमें सिंगापुर ओपन खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 70 ही होगा। 17वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो मानसी पारे ने। किसने जीता है, मानसी पारे ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसी पारेख होगा, यह पारे हो गया है, पारेख इंग्लिश में सही लिखा है मानसी पारेख। और एक और लोगों को मिला है नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है, तो प्रदीप गांधी को। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है, प्रदीप गांधी को। अगला सवाल है 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अलेक्जेंडर डन को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो 5 नई भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को। किसको सम्मानित किया भाई, लक्ष्मण श्रेष्ठ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है सबसे तेज़ 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सबसे तेज़ जो है वो 27,000 आपको इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए हैं, विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया, तो राजश्री जो बिड़ला है उनको ये जो है वो पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारत का पहला कागज रहित चुनाव जो है आपको मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला है उलान बटोर में आयोजित IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप कौन जीता है, तो ये कौन जीता है भैया, तो ये जीता है आपको
कमल चावला। कौन जीता है? कमल चावला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल चावला हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 2024 का एकलव्य पुरस्कार। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्याशा रे। प्रत्याशा रे को जो है 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 2025 में ISS जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा, ये गलत दिया है यहाँ पे, ठीक ना, ये गलत दिया है और ISS भी नहीं होगा, ये ISS भी नहीं होगा। एक बार इस प्रश्न को मुझे देखना पड़ेगा क्या है। इस प्रश्न का जो है ISS तो ये होगा ISS, ठीक ना, लेकिन इसका शुभांशु शुक्ला होगा। ये शुभांशु लिख दिया है, गलत लिख दिया है यह, तो ये शुभांशु शुक्ला होगा। यानी 2025 में ISS जाने वाले पहले जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस प्रश्न का राइट अगर आंसर का बात किया जाए तो हो जाएगा संग्राम सिंह। कौन बना है भाई? संग्राम सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया है? तो जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो इंडिया द्वारा इस बार मेज़बानी किया गया है। ठीक ना। अगला सवाल है भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी कोनिडेला को। चिरंजीवी कोनिडेला को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है यूनाइटेड UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज यानी यूनाइटेड किंगडम संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आपको किया गया है आपको ये गलती हो गया, यूनाइटेड UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से उड़ीसा थोड़े ना होगा इसका राइट आंसर। इसका तो राइट आंसर विनोद बच्चन होगा। ठीक ना, क्या होगा? विनोद बच्चन। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको देख लेना है एक दो सवाल में, ठीक ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विनोद बच्चन। यानी जो UK संसद है उसमें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जो है वो उसको किसको दिया गया है? तो आपको दिया गया है विनोद बच्चन जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो है वो टाइटल हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो ध्रुवी पटेल द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? ध्रुवी पटेल द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपको कि हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा जॉर्डन। अगला सवाल है टॉगगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने सितंबर 2024 को स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको अनमोल जैन हो जाएगा, जो कि टॉप गन कप में, ये एक ही साथ होगा इसलिए मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, टॉप गन एक साथ होगा, टॉप गन कप में जो है वो आपको स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला सवाल है आपको कि भारत की पहली वंदे मेट्रो जो ट्रेन थी, पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। नेक्स्ट सवाल है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जल्दी से निपटा देते हैं, 2 घंटा के अंदर ये वीडियो हो जाएगा तो सही रहेगा आपके रिवीजन के लिए। अगला है डायमंड लीग जो 2024 है, इसका खिताब किसने जीता है? तो एंडरसन पीटर्स ने जीता है। कौन जीता है? एंडरसन पीटर्स। अगला सवाल है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित वी श्रीनिवास को यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो सम्मान है भाई वो किसके द्वारा दिया गया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार श्रीनिवास को तो अमित शाह द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाला पहले भारतीय कौन बना है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वीरदास। ठीक ना, सितंबर 2024 में ये जो है वो आपको पहले भारतीय बने हैं। अगला सवाल है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो वो इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंडिया। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो उसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर बात की जाए तो वो राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक, चलिए अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया था? तो भारत की ओर से आपको एस जयशंकर द्वारा, यानी जो आपको विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा संबोधित किया गया था। अगला सवाल है कि 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो। कौन?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा में दल बदल जो दल बदल है उसके लिए पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने विश्व बाधित चैंपियनशिप में विश्व बधिर चैंपियनशिप होगा, यह बाधित नहीं होगा, बधिर होगा, ठीक ना, बधिर। विश्व जो है वो आपको बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ सितंबर 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको सौर्य सैनी। देखो इंग्लिश में ठीक है, वर्ल्ड डीफ होगा, सौर्य सैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्योति बेरवाल। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI के सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल है, सितंबर 2024 को किससे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया? तो आइकॉन जो है आपको फिक्की यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को नामित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको है कि सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो हायाओ जो मियाजाकी है वो जापान के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजू पटनायक खेल पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजू पटनायक जो खेल पुरस्कार है वो आपको नालको को दिया गया है। किसको दिया गया है? नालको। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? यानी जो एक्स जिसका पहले ट्विटर नाम था वो ब्राज़ील ने इसको निलंबित कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति कहाँ मिली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा झारखंड। अगला सवाल है, किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किया गया? तो जो पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 है वो आपको केरल पर्यटन को मिला है। किसको मिला है भैया? केरल पर्यटन को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया। अगला सवाल है, किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हाल ही में मनाया गया? तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? थीम पूछा है तो थीम इसका जो था आपको था शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल, ठीक ना, यानी स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। अगला सवाल है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया का सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो तेगवीर सिंह। कौन हो जाएगा? तेगवीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको कि हाल ही में तन्वी पन्नी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो जो आपको तन्वी पन्नी है उन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल ही में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? तो नए जिले जो है 5 बनाने की घोषणा की गई। कौन कौन सा? जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, थांगचांग। तो ये आपको जिला भी याद कर लेना है, ठीक ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ये नंबर था भाई सवाल का? 429। अब चलते हैं अगला 430वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किया? तो भीष्म क्यूबस भेंट यूक्रेन को किया है। उसके बाद अगला सवाल है कि भगवान हनुमान के 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण अगस्त 2024 में कहाँ हुआ है? तो ये अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमेरिका के टेक्सास में। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये हालांकि ये जो अभी ये मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये हमको लग रहा है कि अगस्त 2024 का है। अभी फिर से जो है वो नया उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 89.49 मीटर। क्या हो जाएगा? 89.49 मीटर। अगला सवाल है, सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन का विमोचन किया है? तो वो आपको पुस्तक किसका पुस्तक आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी जो है वो कल्पना शंकर की थी। किसकी है? कल्पना शंकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल। आगे है 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेटर पुरस्कार जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को दिया गया है। अगला है, भारतीय पहलवान रौनक दहिया, भारतीय जो पहलवान है वो रौनक दहिया है, उनको अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य यानी ब्रॉन्ज पदक मिला है। अगला सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था भाई? तो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को
पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसा। अगला सवाल है आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विंग कमांडर वर्नो डेसमंड किन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंग कमांडर वर्नो डेसमंड किन को शौर्य चक्र पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होरता शो में भागीदारी ली है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का द होरता शो में भागीदारी तिमोर लेस्टे में ली है, ठीक ना। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम अगस्त 2024 को सौंपा है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो आपको अमेरिका हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष लोक अदालत जो है वो आयोजित की गई थी, जिसका कि समापन हो गया है, वो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हो गई थी? तो मात्र 100 ग्राम वजन अधिक था, इसके वजह से उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, ठीक ना, रूल्ड आउट कर दिया गया। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कि किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया है पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी जो केरल का टाइगर रिजर्व है पेरियार, उसका राइट आंसर है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन है? तो वो आपको मनु भाकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनु भाकर, जिन्होंने कि 10 मीटर एयर पिस्टल जो है वो स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला सवाल है कि महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला एशिया कप 2024 का जो खिताब है वो आपको श्रीलंका जीता है। कौन जीता है? श्रीलंका। और किसको हराकर? तो अपने इंडिया को 8 विकेट से हराया था। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका शुभंकर ओलंपिक फ्रिज था, क्या था भाई? फ्रिज था। इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो अचंत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, और PV सिंधु जो कि आपको बैडमिंटन के खिलाड़ी है। ये दो है आपको उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। अगला सवाल है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, ठीक ना। अगला सवाल है, दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो दूसरी बार नीता अंबानी जी को ओलंपिक समिति का जो है अंतर्राष्ट्रीय IOC का जो है वो सदस्य चुना गया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो जो हेलो है वो आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको मेघालय द्वारा जो है वो हेलो लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जुलाई 2024 में ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया? तो राहुल गांधी जी को दिया गया। किसको दिया गया? राहुल गांधी जी को। अगला है, जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ लंदन से कहाँ लाया गया? तो ये जो बाघ ये उनका हथियार था, बाघनख उनका नाम था हथियार का। तो बाघनख जो है वो ये बाघ नहीं होगा, बाघनख होगा, ठीक ना, ये बाघनख होगा, ठीक। तो ये जो बाघनख हथियार है, सॉरी नख होगा, बाघनख, ये हथियार लंदन से मुंबई लाया गया है। अगला सवाल है आपको, आगे बढ़ते हैं। देखो यह इंग्लिश में सही है, बाघनख लिखा है। अगला सवाल है, PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जुलाई 2024 में किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। कौन जीता है? भारत ने जीता है। तो जो वर्ल्ड आपको चैंपियनशिप लीजेंड्स का खिताब है वो 2024 में भारत ने जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है आपको, किस राज्य ने पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया है?
तो बिहार, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। देखो ये भारत ने किसको हराया था, ये अगर पूछ दे, कभी कभी पूछ देता है, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, पाकिस्तान को हराया था। बाकी जो मानवी मधु कश्यप है वो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है बिहार की। अगला सवाल है, जुलाई 2024 को कहाँ एक चुनाव रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाई थी? तो पेंसिल्वेनिया में। कहा? तो पेंसिल्वानिया में जो है वो आपको डोनाल्ड ट्रंप पे जो है वो गोली चला था। तो ये प्रश्न का राइट आंसर आपको पेंसिल्वानिया हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा में एक सड़क का नाम भारतीय मूल का डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो अबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएई के शहर अबू धाबी में। अगला सवाल है कि किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावना कंठ, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित किया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त जो है उस शिक्षा की घोषणा की है? तो जो हायर एजुकेशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी गर्ल के लिए मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन की घोषणा किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला सवाल है कि टीम इंडिया का वर्तमान में हेड कोच कौन है? तो गौतम गंभीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो वो कितना प्रतिशत रहा? तो 6% रहा। उसके बाद अगला सवाल है कि जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन फ्रिक्स में महिलाओं के 50 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संस्करण आयोजित हुआ? तो जो नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अगला सवाल है, नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता को मिला है। ये पुरस्कार किसको दिया गया है भाई? पी गीता को ये पुरस्कार आपको दिया गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो मोहन भागवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन भागवत। अगला सवाल है कि भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला जो यूनिवर्सिटी है वो कौन बन गया है? तो वो इग्नू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इग्नू, ठीक। चलिए ये सब जून जुलाई का जो करंट अफेयर्स है 2024 का, 1 साल पुराना है। अगला सवाल है, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बीपीसीएल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? बीपीसीएल को। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा। कौन बना है भैया? शेफाली वर्मा बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। अगला सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद 2024 में किसने जीता है? तो भैया किसने जीता है 2024 में T20 वर्ल्ड कप? भारत ने। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक ना। अगला सवाल है, चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला जो देश है वो आपको चाइना बन गया है। कौन बन गया है? चाइना बन गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024। पेन पिंटर यानी PEN होता है, ये होता है जो यहाँ लिखा गया है। पेन पिंटर प्राइज 2024 ये किसे दिया गया है? तो अरुंधति रॉय को दिया गया है। किसको? अरुंधति रॉय। अडिग और अटल लेखन के लिए, अडिग और अटल उनका जो लेखन है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो सोमालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमालिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जून 2024 को किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो वो आपको राइट आंसर आपको हो जाएगा बिहार। बिहार का जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का जून 2024 को उद्घाटन किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद गोत्रा को, ठीक ना। विनोद गोत्रा को ये सम्मान जो है दिया गया है। गड़त्रा इसका राइट आंसर होगा, गड़त्रा ये, ठीक ना, विनोद गड़त्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो ये जो आत्मकथा है ये R अश्विन की है, यानी इंडियन क्रिकेटर R अश्विन की ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। अगला है, किसने 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल। क्या हो जाएगा? सुमित नागल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सुहलेवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहलेवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य है।
उसके बाद अगला सवाल है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर ही बनाया जाएगा, वो किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। उसके बाद अगला सवाल है, किसने गुडलप्पा हिलकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो गुडलप्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जो है वो सिद्धलिंग पतन सेट्टी ने जीता है, सिद्धलिंग पतन सेट्टी। उसके बाद अगला सवाल है आपको, किसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सान्या मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है, 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। उसके बाद अगला सवाल है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 देशों में भारत का कौन सा रैंक है? तो 39 यानी 39वां रैंक है। उसके बाद अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? हालांकि जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही जारी किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। उसके बाद अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का रैंक कौन सा है? तो 159वां रैंक है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी को, पंडित स्वपन चौधरी को ये जो है आपको सम्मान दिया गया है यानी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब हम लोग का कुछ सवाल बचा है, 5-6 सवाल, उसको हम लोग निपटाते हैं। 2 घंटे के अंदर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में किस दिन पेश किया गया था? तो भाई वो था 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है आपको निधि तिवारी को। किसको नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। किसको? आशीष खन्ना जी को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, कौन से भारत रत्न विजेता की आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है वो आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो है वो ये ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, तो इसको आपको याद कर लेना है। इस बार जो है वो आपको 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो है भारत सरकार ने 2024 में भारत रत्न दिया है। उनमें से कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, तो इन सबका जो छोटा छोटा फैक्ट है इसको याद कर लेना है। अगला सवाल है, किस भारतीय एथलीट को डोप टेस्ट में असफल होने के कारण 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर शिवपाल सिंह हो जाएगा। उसके बाद 500वां सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 500, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ्स किसकी पुस्तक है? तो पूजा पुजारा का है। किसकी है? पूजा पुजारा का ये पुस्तक है, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। अगला सवाल है, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा इस पुस्तक को लिखे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, इंडिया @100 पुस्तक जो कि हाल ही में चर्चाओं में रही है, इसके लेखक कौन हैं? तो KV सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। और उसके बाद सबसे अंतिम सवाल, 31 मई 2025 तक रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रिवर्स रेपो रेट का दर क्या है भाई? तो 3.35%। कितना रेट है रिवर्स रेपो रेट का दर? तो 3.35% रेट है, ठीक ना। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपको बैंक रेट पूछ दे तो 6.25% हो जाएगा बैंक रेट, ठीक। वही अगर आपको रेपो रेट पूछ दे तो 6% हो जाएगा, 6% आपको रेपो रेट हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट आपको बता ही दिया 3.35% हो जाएगा। वही अगर CRR पूछ दे, ये सब याद कर लो क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है आपके। तो अगर CRR अगर आपको पूछ दे तो CRR जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा आपको 4%। वही आपको SLR पूछ दे तो SLR लगभग 18 के आसपास होता है, 18% हो जाएगा। वही अगर MSA पूछ दे तो 6.25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.25%। ये मैं जो डाटा आपको बता रहा हूँ ये 1 मई 2025 तक है, ठीक ना। 1 मई 2025 तक का मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये समय समय बदलता है, आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट है वो प्रत्येक 2 महीने में जो है वो जारी किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है मैंने लगभग जो है वो 500 से ज़्यादा सवालों को आपको यह बताया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आने वाले NTPC का ग्रेजुएट जो अभी इनके जिनका पेपर होने वाला है और अभी जिनका अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये क्लास है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लास के कुछ देर बाद मैं इसका PDF जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और भी अगर किसी सब्जेक्ट पर आपको मैराथन वीडियो या ऐसे ही कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।